पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे इन लोगों का उद्धार हो जाए। तो कहा कि ठीक है, तो उनको मंत्र देते हैं। तो नारद जी उस मंत्र को मतलब पा करके मिलता है तो चल देते हैं। तो जब रास्ते में सोचते हैं कि क्या किया जब उद्धार करना शुरू किया जाए, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिला? सबसे पहले एक सांप मिला। तो सांप को उन्होंने वो मंत्र सुनाया, तो जैसे ही मंत्र सुनाया तो सांप क्या हुआ? तुरंत मर गया। तो एकदम डर गए, अरे ये क्या हुआ भाई? इसको मंत्र सुनाया और मंत्र सुन के क्या हुआ? मर गया। मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है। तो सोचे कि मतलब कि इतना मैंने अच्छे से बोला नहीं, तो अगली बार मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, अच्छे से सुनो। तो जब आगे गए तो एक कुत्ता मिला, कुत्ते को सुनाया तो कुत्ता तुरंत मर गया। अब उनको पूरा शंका हो गया कि लग रहा है कि हाँ मतलब कि हो ना हो क्या ये कुछ ना कुछ गलती। तब उन्होंने मतलब कि सोचे कि अब मैं बहुत ही साफ साफ बोलूँगा, ठीक है। तो आगे गाय जा रही, तो गाय कुछ ना, तो गाय तुरंत मर गई, ठीक है। आप सोचे कि कुछ लगता है मंत्र में ही गड़बड़ हो गया है। तो अब आप सोचे अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये मंत्र। तो इसके बाद जब और आगे गए तो देखिए कि राजा का पुत्र पालकी से जा रहा था, ठीक है। तो जैसे वो वहाँ कुछ काम हो उतरा, ठीक। तो अब सोचे कि क्या करें, उसको मंत्र सुनाए। बोले कि ऑलरेडी 3 लोग तो मर चुके हैं, अगर इसको हम सुना दिए तो भी क्या होगा, हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। राजा को पता चलेगा तो हमें, तो इसलिए सोचा नहीं सुनाते। फिर अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अरे चिंता मत करो, सुनाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से उनके अंदर से वो आ रहा था। तो कहा कि चलो चलिए अब मतलब कि मैं इनको सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको सुना मतलब कि उसको बुलाए और जैसे मतलब कि सुनाए वो तुरंत उनको प्रणाम किया। कहते गुरुदेव, कहते मैं आपके जन्म जन्मांतर का शिष्य हूँ। तो नारद जी सोचे अरे ये कैसे, मतलब कि इसको तो पहली बार मिल रहा हूँ। तब वो बताया कि पहले क्या 3 जन्म पहले मैं सांप था। अच्छा। आपने मैं क्या किया, मुझे मंत्र दिया तो इससे मेरा उद्धार हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, सांप बहुत वो होता है ना, मतलब कि उस तरीके का जो ईर्षा रखते हैं, ईर्षालु प्राणी होता है ना सांप। तो उससे अच्छा जो शरीर मिल गया, किसका मिल गया? कुत्ते का। तो कुत्ता देखते भौंकता रहता है, भाव करता रहता है। तो मतलब कि उसके जीवन में अरे कहते कहे कुत्ते तरह भौंक रहा है, मतलब उसमें शांति नहीं है। तो देखिए जब उसने नाम लिया तो क्या हुआ, देखिए उसका क्या हुआ, जो ईर्षा थी खत्म हो गई। सांप से कुत्ते को नहीं बेटर अच्छा शरीर मिला, उसकी ईर्षा खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही वो क्या बना, गाय बनी। नहीं, कुत्ता भाव कर रहा था। कुत्ते को जब यूनि से बेटर मिल गया गाय का, तो जो कुत्ता होता है ना उसके जीवन में क्या है कि अपूर्णता है। तो अभी क्या होगा, उसको क्या मिल गया कि शांति मिल गई। तो वो गाय तो वो शांत जानवर होता है ना। गाय बताया तो बहुत ही बुद्धिमान जानवर होता है। अगर बताया जाता है गाय अगर 1000 गाय बंधी हो, अगर बछड़े को छोड़ दो तो वो अपनी माँ के पास ही जाएगा। नहीं, भैंस का बच्चा होगा तो इसके पास जाएगा, वो मारेगी, उसके पास जाएगा, वो मारेगा, बच्चा नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो देखिए गाय बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। तो इस तरीके से तो उन्हें बताया कि जो गाय है वो कैसे है कि बुद्धिमान। तो क्या वो उससे बेटर उसको मिल गया, ठीक है। अब जब गाय का भी उसने वो कर दिया, तब वो क्या बन गया, राजा का। तो देखिए जो मंत्र हम जब करते हैं तो हमारे अंदर जो ईर्षा होती है किसी भी चीज़ से, तो शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के धाम अगर जाना है तो आप चेक कर लीजिए आपको किसी भी जीव के प्रति ईर्षा है क्या। इंसान नहीं, अगर चींटी से भी आपको ईर्षा है, मतलब भगवान के धाम जाने लायक नहीं है। तो किसी भी जीव से ईर्षा नहीं होना चाहिए। तो अब आपके मन में इच्छा है कि नहीं, वो कौन सा मंत्र दिए थे भाई भगवान विष्णु, किसको? नारद जी को। तो और कोई मंत्र नहीं, यही मंत्र था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये जो एक्चुअली जो कर्म कांड होता है
और देखिए जो भक्ति है उसमें कितना बड़ा अंतर है। कर्म कांड में आपके लिए कोई यज्ञ में आहुति डाल देगा। ये भक्ति में ऐसा नहीं होता कि आज हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी आप हमारे लिए जप कर दीजिए आज, ऐसा नहीं होता। भक्ति में हमें मतलब कि खुद ही करना होगा। और दूसरा जो हमारा कर्म कांड है, कर्म कांड में अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई ना तो उसका क्या होता है, अनिष्ट हो जाता है। जो हम चाहते हैं उससे कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, सोचिए हम कितनी बार हम जप करते हैं तो कितनी बार मन इधर उधर चला जाता है, अनिष्ट हो जाता है। तो जैसे अब एक श्रीमद् भागवतम पुराण में 6वें स्कंद में एक कथा आती है कि एक ऋषि थे त्वष्टा, तो उन्होंने यज्ञ किया था। उनके जो बेटे थे, बड़े बेटे को मतलब कि देवताओं ने मार दिया था। तो जब यज्ञ में आहुति दे रहे थे तो क्या हुआ कि मंत्र को थोड़ा लंबा खींच दिया गुस्से में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो चाह रहे थे कि एक ऐसा पुत्र पैदा हो यज्ञ से जो इंद्र को मारे। लेकिन उल्टा हो गया कि ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया। तो कर्मकांड में यही दिक्कत रहती है। अगर कर्मकांड कर रहे हैं तो बहुत, अगर जरा सी भी गलती हुई तो क्या होगा, अनिष्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जो भक्ति है, भक्ति बहुत ही आसान है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति के लिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति प्रोसेस सबसे आसान है, सुखपूर्वक इसे किया जा सकता है। तो भक्ति के लिए क्या है कि हमें कुछ और वो नहीं करना है कि जाकर के तपस्या करना है, ध्यान करना है। इस कलयुग में एक ही तरीका बताया गया है कि आपको क्या करिए, जहाँ पर भी है, अब जंगल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है कि आप घी लेके आओ, शुद्ध देसी घी का, गाय का घी लेके आओ। नहीं, आप क्या करिए, भगवान के नाम का, जिससे जब संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, आप सारे पापों से मुक्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए जो कलयुग में मंत्र दिया गया है कि कैसे लोगों को उद्धार होगा, तो इस मंत्र का वो करना चाहिए। ठीक है, तो सभी भक्त लोग में तो हम एक बार हम लोग बैठ करके 8 मिनट भगवान के नाम का जप करते हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। कोई भक्त